आज अहमदाबाद में एक विमान हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान हादसे में अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति के जिंदा बचने की सूचना है। इस विमान में 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस विमान में आगरा के दंपत्ति भी सवार थे। आगरा के नीरज लवानिया, जो बड़ौदरा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वो और उनकी पत्नी दोनों इस विमान में सवार थे। आज सुबह ही नीरज लवानिया की अपने भाई सतीश लवानिया से बात हुई थी, जो आगरा में रहते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में आगरा का दंपत्ति भी सवार था। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। हालांकि नीरज कुछ साल से गुजरात के बड़ौदरा में रहते थे और प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वह घूमने के लिए अपनी पत्नी अपर्णा लवानिया के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन तभी ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि जैसे ही इस हादसे की खबर आगरा में नीरज के परिवार के लोगों को हुई तो कोहराम मच गया। सबसे पहले तस्वीर आपको एक दिखा रहे हैं। नीरज के घर के बाहर की ये तस्वीर है। नीरज के बड़े भाई सतीश लवानिया यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि और अब यहाँ पर मौके पर स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर और एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक जो उसके परिवार के लोग हैं नीरज के, उनका साफ कहना है अभी गुजरात की तरफ से, गुजरात प्रशासन की तरफ से उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि परिवार के लोग अब दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका भाई नीरज और उनकी भाभी अपर्णा लवानिया दोनों ही सकुशल हों। लेकिन अभी तक परिवार के लोगों को इस पूरे मामले में कोई अपडेट गुजरात से नहीं मिला है। क्या उनकी मौत हो गई या फिर वह घायल हैं, इस बारे में अभी तक परिवार के लोगों को पता नहीं है। हालांकि इसको लेकर सांसद राजकुमार चाहर लगातार आगरा प्रशासन के साथ ही गुजरात पुलिस और प्रशासन से संपर्क में हैं। लेकिन आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया अपनी पत्नी अपर्णा लवानिया के साथ जो लंदन जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ है। उसी विमान के अंदर ये लोग सवार थे। नीरज लवानिया की एक बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है, वह भी बड़ोदरा में रहती थी। लेकिन जैसे ही इस विमान हादसे की जानकारी बेटी को हुई तो वह भी बड़ोदरा से अहमदाबाद की तरफ चली गई और अब अस्पताल में है। हालांकि बेटी को भी अभी तक उसके माता पिता के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं। यही नीरज लवानिया का पुराना घर है, यहीं पर ही नीरज अपने परिवार के साथ रहते थे। अब यहाँ पर नीरज के बड़े भाई सतीश लवानिया रहते हैं। नीरज यहाँ से बड़ोदरा चले गए थे, वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन फिलहाल आगरा में नीरज लवानिया के घर पर कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आपकी नीरज जी से बातचीत हुई थी? हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी साढ़े क्या नौ पे। बातचीत हुई? साढ़े 9 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और साढ़े 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गए थे ये लोग। ये कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ये इसी नेंसन में था ये, किस पद पे थे? मैनेजर उसका। अच्छा, बड़ौदा कब से रहे? बड़ौदा अक्सर क्या था, ये पहले जयपुर में रहता करीब 12 साल। इसी नेंसन में जॉब किया इसने। इसके बाद इसने रिजाइन दे दिया इसी नेंसन को। फिर ये कॉन्गिनेंट में चला गया आईटी सेक्टर में। ये नीदरलैंड चला गया। फिर नीदरलैंड से 2020 में फिर वापस रिटर्न हुआ है और अपनी दोबारा उसी कंपनी से फिर वो ला के भाई हमारे यहाँ पे ही आप काम करो। और इसके बाद वो घर के पास ही बड़ौदा में उसका मकान है, तो बोलता है कि ठीक है, मैं उसी में फिर इसी नेंसन में दोबारा वापस आ गया। अच्छा, इनके कितने बच्चे? एक बेटी है इसके पास, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? वो ग्रेजुएशन कर रही है। आपको इसकी जितनी जानकारी कितनी मुझे तो मैं मोबाइल देख रहा था, तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से, उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे, तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैंने बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे? तो बोले थे ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। मुझे उसी टाइम पता चल गया। बाकी बेटी अभी मेरी 5 मिनट पहले ही बात हुई है, तो वो कह रही है और बेटी से हो गई। बेटी पहुँच गई अहमदाबाद में, तो बोलती है कि मुझे अभी कंफर्म तो कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। बाकी कुछ पता नहीं चल रहा अभी कैसे क्या हुआ। अहमदाबाद से कोई अभी कोई मैसेज या कोई अभी बेटी से 5 मिनट पहले बात हुई है मेरी।